हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे खास करके बात होने वाली है सरकारी कंपनीज के बारे में। यस, अगर कोई सरकारी कंपनी में निवेश करता है या फिर निवेश करने का प्लान करता है या फिर ऑलरेडी निवेश करके बैठ चुका है तो इसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। मतलब देखिए, सरकारी कंपनीज की बात करें तो इसमें रेलवे है, उसी के साथ साथ डिफेंस सेक्टर है, पावर सेक्टर है, ठीक है, इंफ्रा सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। सरकारी कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये सेक्टर यूजुअली इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुआ? इतने सालों तक तो इतना कुछ खास चल नहीं रहा था। तो इसके पीछे का एक ही मेजर रीज़न है कि ज़बरदस्त रैली, ठीक है। कई समय तक आपको पता है शेयर बाजार में दो ही चीज़ें फेमस होती है, ठीक है। मतलब पॉपुलैरिटी की, मतलब मैं बात कर रहा हूँ अमंग द रिटेल इन्वेस्टर और वी कैन से द बिगनर्स, ठीक है। उनको दो ही शेयर सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा सस्ते भाव पे चल रहे हैं, जिनको हम लोग पेनी स्टॉक भी कह सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कंपनी का बिजनेस क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। अगर शेयर 1000 का 1 रुपये पे मिल रहा है तो बस उसमें बिना सोचे समझे वो पैसा लगा देते हैं। सस्ते में ज़्यादा क्वांटिटीज़ मिलेंगे, वो एक पॉइंट होता है। या फिर जो कंपनी 100 रुपये पे चल रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं, 200 पे चल रही, कोई इंटरेस्ट नहीं, बट जैसे ही वो 1000 की हो जाएगी, 10 गुना ऑलरेडी भाग लिया, तो वो उनको काफ़ी अच्छी लगती है। फिर वो ऐसा लगता है उनको कि ये भाई 1000 का 10,000 भी हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको पता है फिर वो ऊपर से ऐसे स्टॉक नीचे आता है एंड फिर वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, बिकॉज जैसे मैंने आपको काफ़ी बार समझाया है, बिना बिजनेस जाएंगे तो ये तो आज नहीं तो कल आपको तकलीफ देगा ही देगा, ठीक है। सरकारी कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों कि ये जो बिजनेस हम लोग देखते हैं इसमें टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। टाइमिंग मतलब क्या? तो देखिए अभी क्या होता है दोस्तों कि ये जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, उनमें अभी आप लोगों को वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। वॉलेटिलिटी मतलब शेयर आप लोगों को ऐसे हलचल करते हुए देखने को आप मिल सकते हैं बड़े स्तर के ऊपर, ठीक है। एंड ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है 1 फेब। आप बोलोगे 1 फेब, अरे भाई अभी नवंबर चल रहा है, उसके बाद दिसंबर है, उसके बाद जनवरी है, उसके बाद 1 फेब यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यही तो पॉइंट है कि 1 फेब को हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है? बजट, ठीक है। बजट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो पिछला साल था वहाँ पे हम लोगों ने इंटरिम बजट देखा था, फिर उसके बाद जुलाई मंथ में फुल फ्लेजेड बजट देखा था। अभी वापस जो अगले 3 से 4 साल यहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे हम लोग को वापस क्या देखने को मिलने वाला है? 1 फेब को फुल फ्लेजेड बजट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड दोस्तों ये जो बजट रहेगा उसी में ही सरकार अनाउंसमेंट करती है कि भाई कौन कौन से सेक्टर को वो कितना पैसा अलोकेट करने वाले हैं, ठीक है। एंड उसी चीज़ के मुताबिक हम लोग को ये कंपनियां मूवमेंट दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। बताने का मकसद यहाँ पे क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये एक टाइमलाइन, ठीक है। एंड बजट की बात करें, ये है फेब मंथ, ठीक है। फेब के पहले क्या होता है? जनवरी होता है, फाइन। उसके पहले दिसंबर होता है एंड अभी क्या चल रहा है? नवंबर चल रहा है। नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी ये सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि 1 फेब को अगर हम लोग बात करें, ये वाला जो फेब मंथ है इसमें हम लोग को बजट देखने को मिल जाता है। एंड ये जो इसके पहले के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो मंथ है दोस्तों, स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं अभी दिसंबर एंड जनवरी रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। बिकॉज बजट में क्या होगा, ठीक है, इससे रिलेटेड अलग अलग एक्सपेक्टेशन वाली खबरें हमारे सामने यहाँ पे आएगी। नो डाउट वो रिपोर्ट के जरिए होगी, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, क्योंकि एक्चुअल खबर तो हम लोग को 1 फेब को ही देखने को मिलेगी, जहाँ पे निर्मला सीतारमन जी बताएंगी कि क्या क्या उन्होंने मतलब प्लान यहाँ पे किया है करके, पूरे उनके टीम ने, ठीक है। बट उसके पहले की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये जो महीने होते हैं दोस्तों, इसमें अभी आप देखोगे आने वाले समय में बहुत सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए आएगी कि इस सेक्टर के लिए इतना पैसा अलोकेट हो सकता है, उस सेक्टर के लिए इतना पैसा अलोकेट हो सकता है। एंड जैसे मैंने कहा कि इनमें हम लोग को सरकारी कंपनियाँ बहुत हायर लेवल पर देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। एंड इसलिए मैंने कहा कि ये जो टाइम फ्रेम रहेगा, अभी आने वाला जो समय रहेगा दिसंबर, जनवरी का, इसमें आप लोगों को इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बिकॉज इस प्रकार के रिपोर्ट के जरिए खबरें आएंगी कि सरकार प्लान कर रही है, अरे रेलवे सेक्टर के लिए इतना अलोकेशन देना है करके, डिफेंस के लिए इतना अलोकेशन देना है करके। अभी कितना सच कितना झूठ वो तो 1 फेब को ही पता चलेगा, बट येस ये सारी खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड इसी चीज़ के बदौलत सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी सरकारी कंपनीज में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसीलिए अगर रेलवे स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो अभी आने वाला जो इनके बजट के पहले का जो ये समय रहता है, ठीक है, जो कुछ चंद दिन रहते हैं, तो इन सभी कंपनीज के लिए
काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पे होते हैं। सिमिलर वे डिफेंस कंपनीज की बात करें, सरकारी डिफेंस की बात कर ले, ठीक है, या फिर प्राइवेट की भी अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, अभी डिफेंस में देखा गया तो ज़्यादा आपको सरकारी ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इन स्टॉक्स के लिए ये अभी आने वाले जो दिन रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें पावर कंपनीज के लिए, सरकारी जितने भी कंपनी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, इंफ्रा सेक्टर देखने को मिल जाता है, सबके लिए ये जो दिन रहेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगा, मतलब आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है, तो ओल्ड न्यूज़ में आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि ओल्ड न्यूज़ मतलब क्या, इसके पहले भी बजट हुए थे, ठीक है, तो उसके कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये कब की न्यूज़ है, तो दोस्तों ये न्यूज़ है 16 जुलाई की, 16 जुलाई 2024। मतलब अभी जो जुलाई मंथ में बजट था ना, उसके पहले हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिली थी। क्या देखने को मिला था कि रेलवे स्टॉक्स में रैली आई थी ज़बरदस्त, ठीक है, क्यों आई थी, ऑन होप्स ऑफ इंक्रीज्ड बजटरी अलोकेशन। मतलब ये अनुमान लगाया गया था कि शायद से क्या किया जा सकता है कि रेलवे सेक्टर के लिए सरकार यहाँ पे बड़ा अलोकेशन दे सकती है। अलोकेशन जो पहले दिया था, अलोकेशन मतलब क्या, जितना पैसा दे के रखा हुआ था, ठीक है, 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़, उसमें बढ़ोतरी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इस उम्मीद के चलते, इस होप के चलते रेलवे स्टॉक्स में हम लोग को तेजी देखने को मिली थी। अगर आप चेक करोगे, ये देखिए कि यूनियन बजट 2024 रेलवे स्टॉक्स गेन अप टू अ 5% ऑन होप मतलब कि शायद से 15 से 20% तक हायर कैपेक्स अलोकेशन रेलवे सेक्टर को मिल सकता है करके। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल बजट सामने आया एंड फिर समझ में आया कि कितना अलोकेशन उन्होंने यहाँ पे दिया था, एंड उसके बाद स्टॉक्स में हम लोग को एक्चुअल रिएक्शन भी देखने को मिला था। सिमिलर वे डिफेंस में भी हुआ था। डिफेंस की अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा खासा बजट बढ़कर आएगा, एंड इस चीज़ के चलते पहले स्टॉक काफ़ी अच्छा भागे थे, एंड जब एक्चुअल में बजट सामने आया डिफेंस स्टॉक्स गिर गए। क्यों? क्योंकि जितना अनुमान मार्केट लेकर चल रहा था उतनी चीज़ें देखने को मिली थी। आप देख सकते हो उसके बाद क्या देखने को मिला था कि डिफेंस स्टॉक्स की बात करें कि वो रिकवर कर गए 10% फॉल पोस्ट बजट जिटर। मतलब जब वो यहाँ पे गिरे थे बजट के बाद, उसके बाद वो रिकवर यहाँ पे किए थे। मतलब क्या है कि ये जो बजट का टाइमिंग होता है ना दोस्तों, उसके पहले का ये जो कुछ डेज रहते हैं, ये जो मंथ्स होते हैं, वो काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन आप देख सकते हैं, देखिए यूनियन बजट में मतलब उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि शायद से इरेडा हुडको जैसे कंपनीज को क्या किया जा सकता है, चीपर फंड्स यहाँ पे मिल सकते हैं सेक्शन 54 इसी के चलते उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है करके, ठीक है। ये भी एक उम्मीद चल रही थी, उम्मीद के ऊपर तभी भी हम लोग को पानी फेरते हुए देखने को मिला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर ये भी गिर गए थे। मतलब क्या है दोस्तों, होल कंक्लूजन इज व्हाट, बस इतना ही बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि जब भी बजट नज़दीक आ जाता है, ठीक है, उसके पहले के जितने भी दिन होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ कि जो भी खबरें आएंगी वो रिपोर्ट के जरिए उड़ते उड़ते ही खबरें आएंगी, उसमें खबरें सच भी होती है, झूठ भी होती है, बट यस मार्केट उन खबरों के चलते रिएक्ट करता है, ठीक है। जो भी होगा सच या झूठ का, जो भी बोलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी, वो तो भाई 1 तारीख को ही होगा, तब बोलेंगे कि भाई ये जो जितनी भी खबरें देखने को मिलती इसमें कितना सच निकला और कितना झूठ निकला करके। बट यस जिनके पास भी ये सरकारी कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल रही है उनको ये पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि यूजुअली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन चीज़ों के ऊपर वो ध्यान नहीं देते। कौन सा, कि जैसे मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है कि बजट के पहले के जितने भी ये मंथ्स होते हैं, अगर आपके पास सरकारी कंपनी या फिर आप प्लान कर रहे हो तो याद रखना कि नवंबर, खास करके दिसंबर जनवरी, ये जो मंथ्स होते हैं वो जितना आप फेब के करीब जाओगे ना, जितना करीब जाओगे उतना ज़्यादा वो क्रूशल चीज़ें मार्केट में आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि अलग अलग खबरें आती रहेंगी। अरे सेक्टर, इस सेक्टर को इतना मिल सकता है, उस सेक्टर को इतना मिल सकता है। एंड देखिए ऐसा नहीं है कि हर वक्त अच्छी खबरें आ जाए, बुरी खबरें भी आ सकती है कि भाई इस वक्त जो पहले मतलब सरकार ने इस सेक्टर के लिए, मान लो ऐसे बोल रहा हूँ कि इतना पैसा यहाँ पे दे के रखा हुआ था, इस वक्त तो ये बात करें भाई 100 नहीं केवल 98 देंगे, मतलब पहले से तो कम देने की बात कर रहे करके। तो फिर अगर ऐसी खबरें आई तो वे स्टॉक्स वो गिर भी सकते हैं। तो ये पूरे ड्रामा हम लोग को अभी आने वाले नेक्स्ट दिसंबर जनवरी मंथ में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले, या फिर बचे हुए जो नवंबर मंथ है उसमें भी हम लोग को ये पूरा ड्रामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी बार विटनेस यहाँ पे की है। और बजट तो हर साल आता है, ठीक है, तो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, उसके पहले के पहले साल में भी देखा था, उसके पहले साल में भी देखा था, इस आने वाले साल में भी हम लोग यहाँ पे ज़रूर देखेंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आपके पास सरकारी कंपनीज है खास करके, तो इनके ऊपर आप लोगों का अभी ध्यान और भी ज़्यादा सख्त यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यही वो पीरियड होता है दोस्तों जहाँ पे पता चलेगा कि सरकार क्या और ज़्यादा अलोकेशन करेगी इस सेक्टर में, जो कि करना ही चाहिए, ठीक है, बट कितना परसेंटेज वो मैटर करता है। 1-2% अलोकेशन बढ़ा देंगे, 4-5 बढ़ा देंगे,
इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। कैपेक्स करेंगे तो कितना करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कितना एलोकेशन देंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान यहाँ पे रहने वाला है। तो ये बेसिक पॉइंट हम लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बस रैंडमली किसी भी स्टॉक में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं। तो याद रखना, ये जो आने वाला पीरियड रहेगा उसके हिसाब से अभी सरकारी कंपनीज के ऊपर आप लोगों का बहुत अच्छा फोकस रहना चाहिए। एंड सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट भी होता है, बट यस सरकार के ऊपर ही थोड़ा हम कह सकते हैं सरकारी स्पेस में ज़्यादा फोकस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि वो जो स्टॉक्स होते हैं वो न्यूज़ के हिसाब से हम लोग को फिलहाल ज़्यादा भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज पहले उनको इतना बिजनेस मिलता नहीं था, ठीक है। अभी अभी रिसेंटली हम लोग को ये एलोकेशन देखने को मिल चुका है आत्मनिर्भर भारत के नारे के चलते, तो इसलिए इस प्रकार की खबरें अभी इनके जो चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालकर यहाँ पे चली जाती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।